एक्सरसाइज 12.2 का ये तीसरा नंबर सवाल है। कह रहा है क्या, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, आकृति में दिया हुआ है, ये आकृति आपकी किताब में जो है दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो चित्र है, तो राधा ने इसमें कितना कागज का उपयोग किया है। तो इसमें जो है प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करना। हवाई जहाज में जो कागज का उन्होंने प्रयोग किया, उसका कितना क्षेत्रफल, कितना कागज का उन्होंने प्रयोग किया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ जो है एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग, ये 5 भाग दिया हुआ है। सभी भाग का हम क्या करेंगे, अलग अलग हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। उसके बाद सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम पहले प्रथम भाग में चलते हैं। भाग ये क्या है, प्रथम है, लिखा हुआ है। और ये तीसरा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखेंगे भाग प्रथम। भाग प्रथम जो है, ये भाग प्रथम जो है क्या है, देखिए ये भुजा और ये भुजा इसका क्या है, बराबर है, यानी क्या है, समद्वि बाहु है। आकृति आपको पहचानना होगा। ये क्या है, दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ये क्या है, समद्वि बाहु है। समद्वि बाहु में क्या होता है, दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद ये आधार जो है, ये भाग जो है, ये भाग आपका दिया हुआ कितना, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि हिरोन सूत्र से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ कहा गया नहीं है। हम कोई भी फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लगा करके क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है, भाग 1 क्या है, समद्विबाहु है। क्या है, लिखेंगे इसे, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लिख लीजिए, b/4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या है, b क्या है, ये पहले a क्या है, a जो है समान भुजा है, और b क्या हो गया, तीसरी भुजा जो होगा, तीसरी भुजा है। कहने का मतलब कि a जो है क्या माने हैं हम, समान भुजा, और b क्या है, एक तीसरी भुजा है, उसको माने हैं। अब जो है मान हो गया, यानी a बराबर कितना है, 5 है, b बराबर कितना है, 1 है। यहाँ पे मान रख देना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, b का मान कितना है, 1 है, तो 1/4 हो जाएगा। और अंदर में क्या है, 4 है, a का मान कितना है, 5 है, तो 5 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 1/4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 25 हो जाएगा, -1, यानी आपका क्या हो जाएगा, 100 - 1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1/4 √99 हो जाए। अब जो है 99 का जो है हमको क्या है, मालूम नहीं है क्या होता है। इसे हम तोड़ सकते हैं, 99 को इस तरह से तोड़ सकते हैं, 1/4 √11 × 9, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम जान गए, ये जो है 9 का जो है क्या होता है, 3 होता है, और जो है √11 हो गया। ये 11 का यदि आपको याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसका जो है हम बार बार बताते हैं। तो क्या बताते हैं, तो इस तरह से बताते हैं कि इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। क्या होगा, 3 तिया 3 हो गया, 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। इस तरह से निकाला जाता है वर्गमूल। जो आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 3 6 हो जाता है। ये 0 जो है, 2 0 यहाँ उतर जाता है। अब क्या करेंगे हम, अब जो है यहाँ पे रखिए, 5 रखिए, कितना हो जाता है, 25 25 2 56 30 2 32 हो गया, ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 4 को रखिए, हो जाएगा आपका ये 3 तिया 9, 7 18 189 हो गया, यहाँ 66 हो गया। ये आपका 1 हो गया, 1 हो गया, यानी 11 हो गया। अब ये आप मान सकते हैं 3 पॉइंट क्या आपका हो गया। एक अंक और भी कर सकते हैं आप, 00 ले लिए। अब जो है यहाँ पे रखिए, यानी हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 667 होगा, यानी क्या होगा मान 3.31। यहाँ क्या हो गया, 3/4 गुना 3.31 हम लगभग में लिए हैं, यहाँ लगभग आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, आप 3 से गुना हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा।
9.3 हो जाएगा, 9.9 कह सकते हैं। इसमें 4 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। या 93 पैसा, 9 रुपया 93 पैसा को आप क्या करते हैं, लगभग में क्या कह सकते हैं, 10 रुपया कह सकते हैं। इसीलिए हम जो है यहाँ क्या करेंगे, 9.93 के स्थान पर हम क्या देंगे, 10 दे देते हैं। 10/4 ये लगभग हमने ले लिया। अब ये क्या हो गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी क्या हो गया, 5/2 हो गया। ये कितना मान हो गया, 2.5 हो गया। तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लगभग हमने ले लिया। ये क्या हो गया, आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल हो गया। इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, यहाँ पे लिख दीजिए। एरिया क्या हो गया आपका इसका, 2.5 हो गया। 2 में आएंगे, भाग जो है, भाग 2 में आएंगे। भाग 2 क्या है, आयत है। आयत है का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। देखिए इसका लंबाई क्या है, दिया हुआ है फिगर में 6.5। ये भाग क्या आयताकार है, ये लंबाई आपका दिया हुआ है 6.5 है। और चौड़ाई जो इसका है देखिए 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है तो गुना 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाग 2 का हमने क्या किया, 6.5 निकाल लिया, एरिया निकल गया, इसको लिख लीजिए। अब क्या करेंगे हम, 4 और 5 यानी 3 आकृति 3 देखिए, भाग 3 देखिए। भाग 3 क्या है, इस फिगर में जो है ये चीज़ नहीं दिया हुआ था, इस तरह से फिगर में दिया हुआ होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो है एक लाइन खींचा मिडिल पॉइंट पर, यहाँ से एक लाइन खींचा। इस प्रकार से क्या हुआ, इसमें जो है 3 समबाहु त्रिभुज नजर आने लगा। इसमें क्या है, 3 समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन 3 समबाहु त्रिभुज है, क्या करेंगे हम, 3 से गुना कर देंगे। लिखेंगे भाग 3 में तीनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। भुजा 1 ही सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या करेंगे और 3 से गुना कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, 3√3/4 हो गया। अब देखिए 3 गुना √3 का तो मान याद होगा आप लोगों को, क्या होता है 1.73 होता है। ये 4 से भाग दे दीजिए। ये क्या हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 7 तिया 21 के 2 1 बाकी 2 3 2 5, ये 5.9 हो गया। जब इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए तो एक बार में खाएगा। फिर जो है 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 7 चक्का 9 चौक 36, यानी 1.29 समथिंग होगा। हम क्या कर सकते हैं, 1.3 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग मान सकते हैं, 1.3 स्क्वायर। यानी भाग 3 का इसका जो है एरिया, आपका तीनों का एरिया निकल गया। तीनों का एरिया निकला 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा आपका ये जो पंख है, 4 और 5 दोनों क्या है, पंख एक समान आकार का है। इसीलिए हम क्या करेंगे, चूंकि 2 पंख है, एक पंख का निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या होगा, दोनों का निकल जाएगा। इसीलिए लिखेंगे भाग 3 प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज में है। क्या है, समकोण त्रिभुज में है। इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन 2 है, 2 से पहले गुना कर दीजिए, फिर जो है 1/2 दीजिए गुना। आधार क्या है, आधार देखिए कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ 1.5 लिख दीजिए। ऊंचाई क्या है, 6 है, 6 लिख दीजिए। ये कितना हो गया, 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये क्या आपका हो गया, 9 हो गया। ये जो है दोनों भाग का क्षेत्रफल यानी 4 और 5 का जो है एरिया आपका कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल सवाल था। सभी भागों का हमने क्या किया है, क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब लिखेंगे प्रयोग किए गए, लिखेंगे यहाँ पे हवाई जहाज। हवाई जहाज में प्रयोग किए गए
किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, भाग 1 2 3 4 और 5 का क्षेत्रफल, सबका योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये योग करिएगा तो भाग 1 क्या है 2.5 है, प्लस भाग 2 क्या है, सभी का हमने लिख दिया है 6.5 है, भाग 3 क्या है 1.3 है, लिख दिए हैं, भाग 4 और 5 क्या है 9 है, लिख दिए हैं। इसी को क्या करना है, ऐड कर दीजिए तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा लगभग में। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 5 5 10 3 13 का 3 हो गया, हाथ में 1 है। अब देखिए ये हो गया 6 2 8 1 9 9 9 18 1 19, ये क्या हो गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा लगभग में आंसर आया है। ये क्या हो गया आपका 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आंसर है। तो ये आपका क्या हो गया, हवाई जहाज में प्रयुक्त किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल आपका निकल गया। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये जो है आप समझ गए होंगे। तो क्या करना है, इसे पोज करके आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद।